एवरीवन, दिस इज ममता। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए टीजीटी एमसीक्यू। टीजीटी पीजीटी में जो एमसीक्यू पूछे गए हैं ऑलरेडी, उनको मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। मेरी वीडियो को देखने से पहले कर दीजिएगा एक काम, मेरे चैनल करना होगा आपको सब्सक्राइब, ताकि जो नेक्स्ट जो वीडियो है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है आपके एग्जाम से रिलेटेड वो आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए टीजीटी पीजीटी के एमसीक्यू, ये जो एमसीक्यूज मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, ये सारे जो है पहले ही आपके टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उसमें जो है पूछे जा चुके हैं, उसमें जो है आए हैं। हम उन्हीं को जो है यहाँ कवर करने वाले हैं। तो पहला जो है ही fill in the blanks आपका द कॉलेज लास्ट ईयर। ही फिल अप है द कॉलेज लास्ट ईयर। देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड ही जो है आपको टीजीटी पीजीटी का जो है एग्जाम होता है। तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका कैन लीव, बी है आपका लेफ्ट, सी है हैज लेफ्ट और डी है आपका विल लीव। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको स्पेलिंग एरर जो है समझाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है आपको ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना है, उसको जो है रिमूव करना है, बिल्कुल हटा देना है कि ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। वही ट्रिक जो है हम यहाँ पर अपनाने वाले हैं, यूज हम उस ट्रिक का यहाँ करने वाले हैं। तो जो देखिए ही है, द कॉलेज है, लास्ट ईयर है, हमें कीवर्ड पकड़ना है, हमें जो है कीवर्ड पकड़ना है। एक जो संकेत होता है, जो एक इशारा दिया जाता है सेंटेंस में, वो हमें देखना है कि इसमें है क्या। देखिए कॉलेज है, लास्ट ईयर, देखिए कीवर्ड है आपका लास्ट ईयर, क्योंकि जो लास्ट है, जो वर्ड है लास्ट ईयर में, जो लास्ट वर्ड आया है वो आपका जो है, जो कि टेंस होते हैं हमारे, उसमें पास्ट को जो है प्रदर्शित करता है, इंडिकेट करता है, पास्ट जो टाइम है हमारा उसको। तो पहले हमें पता है कि ये लास्ट ईयर की बात हो रही है, प्रेजेंट की है नहीं, पास्ट की हो रही है, तो हमें पास्ट का ही जो वर्ब है वो हमें यहाँ देखना पड़ेगा। देखिए कैन लीव है, नहीं होगा, ठीक है। हैज लेफ्ट है, नहीं होगा, ठीक है। विल लीव क्योंकि फ्यूचर में चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या, एक ही जो है हमारा ऑप्शन बचा हुआ है, वो है आपका लेफ्ट, क्योंकि जो लेफ्ट है वो क्या है, इसकी लीव की जो है सेकंड फॉर्म होती है, और ये जो है पास्ट टेंस को, यानी कि पास्ट जो टाइम है उसको हमारा इंडिकेट करता है। तो बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। बी जो है बिल्कुल राइट जो है आंसर है, करेक्ट आंसर है किसका, फर्स्ट जो सेंटेंस था आपका उसका। चलिए इसी तरह से हम सेकंड को भी जो है सोल्व कर लेते हैं। आई विश आई ए किंग, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था जब मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में पढ़ाया था। आप मेरी पहले की जो वीडियो है उसको भी जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए आई विश आई ए, पहले तो बात हमें ये देखना है इसमें कि ये जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का है, किस टाइप का जो है सेंटेंस में देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि ये देखिए विश आया हुआ है इसमें, विश यानी कि इमेजिन जो है सेंटेंस में देखने के लिए मिल रहा है। काल्पनिक जो वाक्य है वो है ये, ठीक है, काल्पनिक वाक्य है, काल्पनिक जो सेंटेंस है। आई विश आई वर ए किंग, तो मैं क्या होता, एक राजा होता। मैंने भी आंसर जो है बता दिया, क्योंकि वो मेरे जो मुंह पर बिल्कुल सेट किया हुआ है कि क्या आने वाला। देखिए एम भी नहीं आएगा, वाज भी नहीं आएगा, यहाँ सेल भी नहीं आएगा, फ्यूचर में चला जाएगा। एम आपको प्रेजेंट को जो है रिप्रेजेंट करता है। आई विश, जब भी मैंने आपसे बताया था कि जब कभी भी आई विश वाला जो सेंटेंस, आई नहीं विश वाला जो सेंटेंस आता है, काल्पनिक सेंटेंस अगर वो होगा, इमेजिनेशन जो है सेंटेंस में दिखाई दे रही होगी, तो हम वहां पर वर्ब का यानी कि सेकंड फॉर्म का ही यूज करेंगे। सेकंड जो वर्ब होगी उसी का हम यूज करेंगे। तो ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ए जो है बिल्कुल सही जो आंसर होगा, आई विश आई वर ए किंग, ठीक है। कि अगर मैं क्या होता, एक राजा होता। थर्ड है हैव यू द डोर टाइट, हैव यू फिल इन द ब्लैंक्स है द डोर टाइट। अब हमें इसमें भी देख लेना है, ठीक है, कि इसमें हमें क्या करना है। अब देखिए ये तो आपको पता है कि इसमें जो है क्या दिया हुआ है, इसमें केवल शर्ट दिया गया है, शर्ट की फॉर्म दी गई है, लेकिन हमें देखना ये है कि हम यहाँ पर कौन सी जो है फॉर्म को फिल करेंगे, शर्ट की जो है कौन सी फॉर्म को फिल करेंगे। देखिए हैव यू द डोर टाइट, अब हमें ये तो पता है कि हैव यू के बाद हमें यहाँ शर्ट का यूज करना है, लेकिन शर्ट की कौन सी फॉर्म का, शर्टेड होगा, सर्टेंट होगा, सट होगा या फिर सेट होगा। देखिए सेट तो कुछ होता नहीं है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। बचा है आपका सर्टेड, सर्टेंट एंड सट। तो जिन बच्चों को वर्ब पता है, वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म उनको पता है, वो जो है इजीली कर ले जाएंगे। और जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो कोई तो बच्चा लगाएगा सर्टेड और कोई लगाएगा सर्टेड, ठीक है। और जिन बच्चों को वर्ब की जो फॉर्म याद है उनको पता है कि सट की जो फॉर्म होती है फर्स्ट सेकंड और थर्ड होती है वो सट 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 ही होती है। जैसे कि कट 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 ही होती है, वैसे ही सट की फॉर्म भी सट 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 ही होती है। तो यानी कि सी जो है वो राइट ऑप्शन है ऑफ दिस सेंटेंस। थर्ड जो सेंटेंस था उसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। आइए फोर्थ पर आ जाते हैं। फोर्थ है आपका इफ ही फिल इन द ब्लैंक्स है आई शैल राइट टू हिम। देखिए मैंने जो है अपनी पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस कराए थे। कंडीशनल सेंटेंसेस पर 2 या 3 वीडियो मैंने बनाई है, और उसमें जो लास्ट वाली वीडियो है उसमें मैंने 3 रूल्स जो है बताई हैं, जिसको पढ़ने के बाद, जिसको समझने के आप 2 से 3 नंबर जो बिल्कुल पक्के करने वाले हो, और आपको जो डाउट है वो हमेशा के लिए चले जाने वाला है, क्लियर हो जाने वाला है।
ठीक है, तो उसी पर जो है ये क्वेश्चन है। देखिए, इफ ही fill in the blanks I shall write to him। मैंने बताया था कंडीशनल सेंटेंस में एक पार्ट जो होता है वो कंडीशनल वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे कि इफ से स्टार्ट हुआ है, और जबकि मेन जो क्लॉज होगा वो आपका किसमें होगा, फ्यूचर में होगा। ये पोजीशन जो है फ्यूचर वाली वो फर्स्ट स्टेप की थी। इसमें 3 जो मैंने रूल बताए थे, उसमें जो फर्स्ट वाला रूल था उसमें था कि अगर कंडीशनल जो क्लॉज है आपकी वो आपकी अगर प्रेजेंट में है तो जो मेन क्लॉज होगी वो आपकी फ्यूचर में होगी। ठीक है, किसमें होगी, फ्यूचर में होगी। और फ्यूचर में होता है क्या, विल और सेल। तो सेल तो यहाँ आया है, ठीक है ना, सेल यहाँ आया है और ये आपका कंडीशनल वर्ड है, फिर इन द ब्लैंक्स दिया है, यानी कि एक क्लॉज ये होगी आपकी, एक ये होगी। तो इफ ये, अब बताइए जब ये यहाँ पर सेल का यूज किया गया है यानी कि हमारी जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर में है, तो ये वाली यानी कि प्रेजेंट में होनी चाहिए। प्रेजेंट में अब देख लेते हैं ऑप्शन। ए है राइटिंग, बी है राइट्स, सी है रोड, डी है राइट। अब देखिए, अब ही आया है, ठीक है, ही आया है तो रोड तो होगा नहीं, क्योंकि ये वाली जो क्लोज है वो हमारे प्रेजेंट में होनी चाहिए ना कि पास्ट में, तो आपका सी नहीं होगा। ठीक है, ये आपकी राइटिंग है, वर्ब में आईएनजी है, आईएनजी की बात यहाँ हो ही रही है, तो ये भी आपका जो है ऑप्शन नहीं होगा। अब बचे आपके पास राइट्स एंड राइट। आपको पता है, यू नो वेरी वेल दैट कि हम सिंगुलर जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके साथ में हम क्या यूज करते हैं, राइट्स यूज करते हैं, ना कि राइट। यानी कि हमें वर्ब में एस लगा देना होता है, ऐड कर देना होता है। तो ही के साथ में यानी कि सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन के साथ में क्या आएगा, राइट्स आएगा, ना कि राइट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये फ्यूचर में जा रहा है। मेन जो क्लोज है उसमें बिल और सेल, और बिल और सेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ना कि सेकंड फॉर्म का। तो ये तो होगा नहीं, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा। अब बचे दोनों ऑप्शन, तो ही आपका सिंगुलर है तो राइट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा। फिफ्थ वाला देख लेते हैं, he was prevented from filling the blanks in the class। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसमें 2 चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। पहला तो ये जो कि आप सीधे सीधे देख पा रहे हो कि he was prevented from filling the blanks in the class। इसमें आपको ऑप्शन मिले हैं smoke, smoking, to smoke and having smoked। ठीक है, तो from, देखिए from क्या है, हमें सेंटेंस जब हमें दिया जाएगा, जब हम एग्जाम में सेंटेंसेस को देख रहे होंगे, कर रहे होंगे, तो हमें ध्यान से देखना है, हमें कीवर्ड पकड़ने होते हैं, क्योंकि उन्हीं में जो है उनका आंसर जो है छिपा हुआ होता है, हमें पता लग जाता है। थोड़ा सा भी अगर हमने जो प्रैक्टिस की है, थोड़ी सी भी स्टडी हमने की है, और जितनी भी मैंने अभी ज्यादा वीडियो भी नहीं डाली है, लेकिन जितनी भी डाली है उन्हीं में से ये सारे जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए, ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम, फ्रॉम क्या है आपका, देखिए क्या ये वर्ब है, क्या ये एडवर्ब है, क्या ये एडजेक्टिव है, या फिर ये प्रीपोजिशन है। तो ये फ्रॉम क्या है, फ्रॉम जो है एक प्रीपोजिशन है। मैंने प्रीपोजिशन में बताया था, आपको पढ़ाया था कि प्रीपोजिशन के बाद हम किसका यूज, जब मैंने नाउन आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हम किसका यूज कर रहे थे, प्रीपोजिशन के बाद हम जब यूज करते हैं वर्ब में तो स्मोक नहीं आएगा। टू स्मोक होता है इन्फिनिटिव, क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, ये इसमें नहीं आएगा। देखिए, हैविंग स्मोक्ड, ये भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ईडी भी लगा हुआ है, हैविंग लगा हुआ है। लेकिन फ्रॉम जो हमारी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद यानी कि आफ्टर प्रीपोजिशन हम किसका यूज करते हैं, हम करते हैं वर्ब में आईएनजी, यानी कि हम जिरंड का यूज करते हैं। जब वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं तो हम उसको जिरंड बोलते हैं। जिरंड एज ए नाउन भी वर्क करता है, एज ए सब्जेक्ट भी वर्क करता है, ये मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था। तो ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, जिरंड आता है, इसमें आईएनजी है नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। ये टू स्मोक है, ये भी नहीं होगा। ये हैविंग स्मोक्ड है, स्मोक्ड नहीं होगा। तो ये जो स्मोकिंग है, इसमें आईएनजी आया है और ये जिरंड है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो फिफ्थ वाले का हो जाएगा बी, यानी कि स्मोकिंग। प्रीपोजिशन के बाद हम जिरंड का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक बात और है देखने के लिए, क्योंकि मैंने इसमें बताया था कि 2 पॉइंट्स इसमें रिमेंबर करने के लिए हैं, याद रखने योग्य है बिल्कुल। ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम के बाद हम, यानी कि हम प्रीपोजिशन के बाद आफ्टर प्रीपोजिशन हम किसका यूज करेंगे, जिरंड का यूज करेंगे, जो कि स्मोकिंग है। ये तो इसका आंसर हो गया। लेकिन इस जो सेंटेंस हमें मिला है, देखिए क्वेश्चन से भी हमें कुछ सीखने को मिल जाता है, तो हम सीख लेते हैं उसको, हमें सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। देखिए, ही वाज प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड जो वर्ब है आपकी, जो प्रिवेंटेड जो है उसमें हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं हमेशा। यानी कि ये क्या है, ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है कि उसके साथ में ये आना ही आना होता है। ठीक है, तो वैसे ही जो प्रिवेंटेड वर्ड है, प्रिवेंटेड के साथ में हमेशा फ्रॉम ही आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ जाता है। कभी कभी जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है उनका यूज जो है आ जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको जो है सब कुछ, जितने मैंने सेंटेंस है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।